नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। जमशेदपुर में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज चाईबासा में आयोजित धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के नेताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिल्लई हॉल मैदान में भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने जमशेदपुर में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता अभय सिंह सहित अन्य लोगों को मुक्त कराने की मांग की और पूरे प्रकरण की सीबीआई के जरिए या फिर उच्च न्यायालय के जज के माध्यम से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभी तक तो सिर्फ जमशेदपुर में आंदोलन हो रहा था, लेकिन अब हमने कमर कस लिया है। पहले चरण में कोल्हान के गांव-गांव तक इस आंदोलन को ले जाएंगे और फिर भी हेमंत सरकार और सरकारी पदाधिकारी नहीं संभले तो पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। अन्याय के विरुद्ध में लड़ना भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के आईपीएस और आईएएस को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा के लोगों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कार्रवाई होगी। गलत करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कि अभी तक तो जमशेदपुर में लोग आंदोलन कर रहे थे, एक आंदोलन नहीं, 2-3 वहां धरना पर, बड़े बड़े धरना पर लोग बैठे, मजाल जुलूस भी लोगों ने किया। लेकिन शायद प्रशासन को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हम लोगों ने कमर उठ कस लिया है। हम सबने भी तय किया है, पहले चरण में तो ये कोल्हान के परमंडल में इस आंदोलन को गांव-गांव तक, क्षेत्र तक ले जाना है। और उसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं चेती, अगर लड़ाई ही लड़नी है तो पूरे झारखंड प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ी जाएगी, क्योंकि किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय करता है, कोई जुल्म करता है, उस जुल्म के विरोध में लड़ना भारतीय जनता पार्टी जानती है। और इस लोगों ने कहा कि लगभग 100 की कुर्सी हम लोगों ने लगाई थी, 80-90 लोग उसमें उपस्थित थे जो बैठे हुए थे। पुलिस के एफआईआर में ये कहा रहा है कि 200 करीब लोग बैठे हुए थे और 1000 की संख्या में हथियार के साथ, भले बर्छे के साथ, और वहां लोग हमला करते हैं उन लोगों के ऊपर। मंदिर में किसी प्रकार से लोगों ने जान बचाई और पत्थरें चलती है, शाम होता है, पुलिस के ऊपर भी हमला होती है। और तो और जो शाम के समय में लाइट था उस स्विच को भी ऑफ कर दिया जाता है। आप सोच सकते हो किस प्रकार से वहां कैसे लोगों ने आतंक मचाया, गुंडागर्दी की, तनाव पैदा की। और फिर पुलिस आती है, मामला संभल जाता है। पुलिस को भी चोटें आई, लोगों को भी चोटें आई, किसी प्रकार से जान लोग बचाया, कोई लड़ने के लिए नहीं गए थे। अगर किसी के भी धार्मिक स्थल पर कोई इस प्रकार से अपवित्र करता है तो स्वाभाविक है लोगों के अंदर में आक्रोश था। उस आक्रोश को प्रकट करने के लिए भी सिर्फ बैठ करके लोग विचार विमर्श कर रहे थे और वहां हमला होता है। हुआ नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। आखिर पुलिस प्रशासन को इतना हिम्मत कहां से होती है कि अपराधियों को पकड़ते नहीं है? रात में जो पत्थर चला रहे थे, जो बम चला रहे थे, घरों में कौन ने पत्थर इकट्ठा किया, वहां जांच होती, उसको पकड़ते, उनको गिरफ्तार करते। लेकिन ये दिखाने के लिए कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, हम उसमें गए हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति का जिसको कहते हैं वो हद है, ये सीमा के पार है। और आज पुलिस के पास कोई जवाब नहीं, हम तो पूछते हैं आप ये जवाब दीजिए। और इसीलिए हम सब लोगों ने ये मांग की है कि भाई इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है सीबीआई केंद्र सरकार के मतहत काम करती है तो अब सीबीआई से आप जांच करने में डरते हैं तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप जांच करा दीजिए और जो दोषी होंगे वो सजा पाने को तैयार है। लेकिन उसमें भी हेमंत सोरेन की सरकार की, उसमें भी चिंता, उसमें भी उनको डर होता है, भय होता है, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को। अगर वो जानते कि नहीं साहब हमने कोई गलत नहीं किया है, जांच कराने में उनको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, उसको जांच करा देती,
दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, लेकिन आज तो वो जांच करने से भी कतरा रही। इसे बिल्कुल साफ है कि जानबूझ करके वो चाहता है कि इस प्रदेश में जो असामाजिक तत्व, जो अराजक। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने बजरंग दल और बजरंगबली को लेकर छिड़े विवाद पर बोलते हुए कहा कि हिंदुओं और सरना की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा में खाता खोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। जमशेदपुर प्रकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दमन से नहीं घबराती है। हमारे लोगों की भावनाएं राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़ी हुई है। हम और आगे बढ़ेंगे। 2024 में दस्तक दे रहा है। हिंदुओं और सरना के हितों का भावनाओं के साथ आप अगर खिलवाड़ करोगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को लोकसभा और विधानसभा में खाता भी खोलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसका जवाब सरना और हिंदू धर्मावलंबी लोग करने वाले हैं। इसलिए मित्रों, आज हम आंदोलन की कड़ी में यहां धरना पर बैठे हैं। हम जनगण को ये उनके दरवाजे पर जाकर इस अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ और लगातार हो रहे हिंदू भावनाओं के खिलाफ हम अवगत करवाने वाले हैं। हम आश्वस्त करना चाहते हैं जेल में बंद हिंदू वीर अभय सिंह को, सुधांशु ओझा, चंदन चौबे और जो 23 लोग जेल में हैं। आप देश की लड़ाई आपने लड़ा है, आप निर्दोष हैं। आपका दोष इतना है, आप हिंदू हित की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दमन से नहीं घबराती। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी 1975 में आपातकाल लाया था। तत्कालीन जनसंघ के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला था। लेकिन जनसंघ बढ़ा, बीजेपी बढ़ी। आपने भारतीय जनता पार्टी को, हमारे कुछ नेताओं को जेल में डालकर आप सोचते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो कमजोर होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल और दिमाग राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम अपनी पावन पवित्र मातृभूमि के लिए, अब यहाँ की अस्मिता के लिए, इस देश के लिए और देशवासियों के लिए हम लड़ेंगे। सरकार के दिशा निर्देश पे जिस तरह से षड्यंत्र करने के साथ जो अभय सिंह पर केस किया और अब हमारे राम भक्तों पर झूठा केस, मुकदमा केस करने का काम किया। साथियों, आज से हम लोग यहाँ संकल्प लेने का काम करें, जब तक अभय सिंह जैसे लोग वहां जो हिंदुत्व विचारधारा को लेकर चलने वाले, हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले नेताओं को जो झारखंड सरकार चिन्हित करके जेल में भेजने का काम कर रहा है। साथियों, आपने देखा होगा, ये सरकार बोले में आदिवासियों की सरकार है। इसी जिला से प्रारंभ हुआ। जिस दिन सरकार बनी, दिसंबर में सरकार बनी, 7 जनवरी को यहाँ पर 7 आदिवासियों की हत्या होता है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और कोई अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिला प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ, तुष्टिकरण के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो जिला प्रशासन उसको झूठा केस में फंसाने का काम करता है और उसको ढाने का काम करता है। इसलिए मैं जिला प्रशासन को आगाह करना चाहूंगा, आज के बाद अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर आप झूठा विक्टिम में केस डालने का प्रयास किया तो मैं भारतीय जनता पार्टी आपको मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास करेगा। साथियों, आपने देखा है लगातार आपने कोई पानी नहीं मिल रहा लोगों को, और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है। कौन कार्यकर्ता ज्यादा बोलता है, कौन हिंदुत्व विचारधारा को लेकर चलता है,
कौन सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके बारे में लोग चिन्हित करता है। जिला प्रशासन ने कुछ काम नहीं करता चाहती हूँ। आज ब्लॉक में जाएंगे कोई सर्टिफिकेट के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए जाएंगे, आय प्रमाण पत्र के लिए, उसका कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कलकत्ता सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ क्या बोल रहा है उसको सिर्फ चिन्हित करने का काम करता है साथियों। इसलिए मैं कलकत्ता से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, आप डरो मत, आप आगे बढ़ो, हमसे भी आप सबके साथ खड़ा है। इसलिए अभय सिंह, मैं आपको इस मंच से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा साथियों, जब तक आप जेल से रिहा नहीं होंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन को अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम, जवाहरलाल बांड्रा, शशि भूषण सामड, गुरुचरण नायक, जेबी तुबित, गीता बालमूचू, गणेश महाली, रामानुज शर्मा, अनूप सुल्तानिया, भूषण पाट पिंगवा, अनिल बिरुली, शिवा बोदरा आदि ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक ने आज समाहर नाले में उपायुक्त अनन्य मित्तल और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने जिला के विभिन्न विभागों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक एक संवैधानिक प्रक्रिया है तथा इससे संबंधित सभी बिंदुओं को रिपोर्ट के माध्यम से आयोग को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये कमीशन का ये ऑफिशियली सिस्टम है। हम जब रिव्यू करते हैं ना, ये जुडिशरी सिस्टम में हम जो देखें यहाँ पर जो प्रॉब्लम जिला एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है काम, फिर वो जो कुछ है वो भी सामने आया है, फिर हम इसको रिपोर्ट के माध्यम से फिर चाईबासा परिसदन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक के साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, जेबी तुबित, जिला अध्यक्ष सतीश पुरी समेत अन्य भाजपा नेताओं ने अनौपचारिक मुलाकात की। झारखंड खेल प्राधिकरण रांची द्वारा नव स्वीकृत सेंटर फॉर एक्सीलेंस एथलेटिक्स सेंटर चयन कमेटी के अध्यक्ष ओलंपियन मनोहर टोपनो, प्राधिकरण के समन्वयक समेत कमेटी के सदस्यों को उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा सम्मानित किया गया। योगेश यादव एथलेटिक्स प्रशिक्षक साहेबगंज, प्रभात रंजन तिवारी एथलेटिक्स प्रशिक्षक हजारीबाग, नीरज राय आवासीय एथलेटिक्स प्रशिक्षक बोकारो को चाईबासा समेत पड़ोसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बालक एवं बालिका खिलाड़ियों के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य स्तर पर चयन करने तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार किए जा रहे सराहनीय प्रयास के लिए खेल विभाग चयन समिति के सदस्यों को उपायुक्त अनन्य मित्तल ने गोपनीय कार्यालय चाईबासा में बुके देकर एवं शॉल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रशिक्षक हरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज जिला प्रोन्नति उग्रवाद हिंसा प्रभावित अनुकंपा समिति एवं जिला अनुकंपा समिति की बैठक की। उपायुक्त ने बताया कि उग्रवादी हिंसा प्रभावित अनुकंपा समिति के तहत संलग्न विभाग के अनुमोदन पश्चात 7 लोगों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है। जिला अनुकंपा समिति के तहत कुल 8 मामलों में निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की श्रेणी में सेवा संपुष्टि के अलावा सेवा के विभिन्न पड़ाव पर देय MACP के मामलों को भी अनुमोदित किया गया है। जिला अनुकंपा समिति की बैठक करी गई, साथ ही साथ उग्रवाद हिंसा प्रभावित की भी अनुकंपा समिति की बैठक करी गई। उग्रवाद हिंसा प्रभावित में विभाग से अप्रूवल के पश्चात हम लोगों ने 7 लोगों को आज अनुकंपा के में स्वीकृत किया है। साथ ही साथ जिला अनुकंपा समिति में भी 8 मामलों में हम लोगों ने निर्णय लिए हैं। इसके अलावा हमारे लिपिक वर्ग और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों में हम लोगों ने सेवा संपुष्टि और साथ ही साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय MACP के मामलों को भी अप्रूव किया है। जिला अनुकंपा समिति की बैठक महीने में एक बार की जा रही है, जिसमें इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए उनको अप्रूव या डिसअप्रूव किया जाता है। रविंद्र भवन परिसर में आज रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर बंगाली समुदाय के लोगों ने माल्यार्पण एवं
पुष्प अर्पित किया। बंगाली सेवा समिति के सचिव सुब्रतो बोस ने बताया कि सुबह श्रद्धांजलि देने के साथ ही शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शहर के स्थानीय कलाकारों ने रविंद्र संगीत प्रस्तुत किया। आज सुबह रविंद्र जयंती के अवसर पर सभी बंगाली समुदाय के आदमी आए, उसमें माल्यार्पण किए, फिर पुष्पांजलि दिए और उसमें काफ़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग भी थे और निखिल बंगो साहित्य सम्मेलन का आदमी भी मौजूद थे। और इसके उपलक्ष्य में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। व्यवहार न्यायालय परिसर में 13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने सभी न्यायिक दंडाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें वैसे मामलों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया जिन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने बैंक ऋण, पेंशन, मुआवजा बीमा, वन अधिनियम, शमनीय, फौजीदारी मुकदमा, दीवानीवाद, राजस्ववाद, दूरसंचारवाद, सर्विस मैटर, पेंशन मामले, वैवाहिक वाद, भू अर्जनवाद, मोटरयान दुर्घटना क्लेम संबंधित सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। चाईबासा सदर प्रखंड के उलीझारी गांव में प्रस्तावित एकलव्य मॉडल स्कूल के निर्माण का उलीझारी ग्राम सभा ने विरोध शुरू कर दिया है। मंगलवार को आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों के आमंत्रण पर चाईबासा विधायक दीपक बिरवा और जिला 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति सदस्य सुभाष बनर्जी भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने कहा कि उलीझारी की जमीन पर ग्रिड बना, लेकिन गांव को बिजली नहीं मिलती है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी यही हो रहा है। मॉडल स्कूल का निर्माण से यहाँ की गोचर जमीन भी खत्म हो जाएगी। ग्राम सभा ने ग्रिड और मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दिया। अब जो कृषि और गोचर जमीन है उसे गांव के लिए रहने दिया जाए। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि ग्राम सभा का समर्थन करते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए बड़ा लागिया में या फिर कहीं और बनवाने का प्रस्ताव रखेंगे। बताया जा रहा है कि 2019 और 2021 में आयोजित ग्राम सभा में भी स्कूल निर्माण पर असहमति जताई जा चुकी है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।